कुंभकर्ण की खोपड़ी में पांडव क्यों डूब गए थे और क्यों गए थे पांडव लंका? यह एक रोचक पौराणिक और कल्पनात्मक कथा है। इस कथा में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आखिर कुंभकर्ण की खोपड़ी में पांडव क्यों डूब गए थे और क्यों गए थे पांडव लंका। आज हम इसी सवाल को विस्तार से जानेंगे। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं या आप सच्चे हिंदू हो तो इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम सब इस वीडियो को विस्तार से जानते हैं। कुंभकर्ण की खोपड़ी में पांडव क्यों डूब गए थे और क्यों गए थे पांडव लंका। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो चुका था और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। परंतु यह विजय पांडवों के लिए शांति नहीं बल्कि और भी अधिक सवाल और संदेह लेकर आई थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर सभी को यह महसूस हो रहा था कि अभी भी उनके ज्ञान और शक्ति में कुछ अधूरा है। श्री कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई थी। तब युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वे सब तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा में वे उन स्थानों की भी खोज करेंगे जो इतिहास में कहीं खो गए हैं। इसी यात्रा के दौरान उन्हें एक पुराना ऋषि मिले। वो ऋषि थे अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ने पांडवों को बताया कि यदि वे संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान को समझना चाहते हैं तो उन्हें लंका जाना चाहिए। लंका रावण की सोने की नगरी, जिसे राम ने युद्ध में ध्वस्त किया था। लेकिन अगस्त्य मुनि ने कहा कि लंका का एक भाग आज भी समुद्र के गहरे तल में छिपा है और वहां छिपा है कुंभकर्ण का मस्तिष्क, एक अद्भुत शक्ति का भंडार। पांडवों ने समुद्र पार करने के लिए विशेष नौकाएं बनवाई और श्रीलंका की ओर प्रस्थान किया। यह वो समय था जब लंका पहले की तरह नहीं थी, लेकिन उसके अवशेष अभी भी समुद्र तट पर मौजूद थे। वहां पहुंचकर उन्हें समुद्र के किनारे एक विशालकाय गुफा मिली जो किसी समय राक्षसों के निवास का हिस्सा रही होगी। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि समुद्र के नीचे एक शापित गड्ढा है जहां से कई लोग लौटकर नहीं आए। वहीं उन्हें एक वृद्ध तपस्वी मिला जिसने बताया कि वह गड्ढा दरअसल कुंभकर्ण की खोपड़ी है। कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था कि मृत्यु के बाद उसके शरीर के हिस्से अलग अलग जगहों पर दफनाए गए। उसकी खोपड़ी समुद्र के भीतर एक विशेष स्थान पर पाई जाती है जिसे नरक द्वार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कुंभकर्ण ने मृत्यु से पूर्व अपने मस्तिष्क में ज्ञान का बीज स्थापित किया था जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कुंजी है। पांडवों का कुंभकर्ण की खोपड़ी में प्रवेश। भीम और अर्जुन ने साहस दिखाया और समुद्र में गोता लगाया। गहरे पानी में वे एक रहस्यमय प्रकाश के स्रोत तक पहुंचे। वह थी कुंभकर्ण की विशाल खोपड़ी जो एक गुफा जैसी प्रतीत हो रही थी। खोपड़ी इतनी बड़ी थी कि उसमें प्रवेश किया जा सकता था। जब पांडव खोपड़ी में प्रविष्ट हुए तो उन्हें एक अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ। अंदर घना अंधकार था, लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब ऊर्जा भी व्याप्त थी। सहदेव, जो ज्योतिष और भविष्यवाणी में निपुण थे, ने बताया कि यह स्थान समय और चेतना के परे है। यहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता जब तक वह स्वयं को नहीं जान ले। पांडव जैसे ही खोपड़ी के भीतर गए, वे एक मानसिक भ्रम में फंस गए। उन्हें अपने अतीत के सारे पाप, भय और अहंकार सामने दिखाई देने लगे। अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का दर्द फिर से महसूस हुआ। भीम को द्रौपदी के चीरहरण के समय का क्रोध और लज्जा सताने लगी। युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में की गई गलती का पश्चाताप फिर से घेरने लगा। खोपड़ी के भीतर समय थम गया था। हर पांडव एक आंतरिक यात्रा पर था। यह एक मानसिक संसार था जिसे कुंभकर्ण की चेतना ने रचा था। एक ऐसा चेतन क्षेत्र जो रावण की मृत्यु के बाद भी जीवित था। कुंभकर्ण, जो रामायण में राक्षस था, वास्तव में एक महान योगी भी था। उसका शरीर राक्षसी था, लेकिन उसका मस्तिष्क दिव्य था। उसने अपने जीवन काल में बहुत साधना की थी और अंत में ब्रह्मांडीय सत्य को समझ लिया था। लेकिन रावण का भाई होने के कारण
उसे भी उसी श्राप में बांध दिया गया। पांडवों को इस खोपड़ी में महीनों बिताने पड़े। बाहर की दुनिया में यह समय केवल कुछ क्षणों का था, लेकिन भीतर वे समय रहित क्षेत्र में थे। जब वे अंततः बाहर आए तो उनके चेहरे बदल चुके थे। वे पहले से कहीं शांत, ज्ञानी और परिपक्व दिख रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि कुंभकर्ण की खोपड़ी में जाकर वे केवल एक राक्षस के अवशेष नहीं, बल्कि अपने अंदर के राक्षसों से भी मिले थे। वे अहंकार, क्रोध और मोह से मुक्ति पा चुके थे। पांडव लंका इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें एक अधूरे ज्ञान की खोज थी। उन्हें यह जानना था कि धर्म केवल युद्ध में विजय पाने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्ममंथन का मार्ग भी है। लंका, जो कभी रावण की अहंकार का प्रतीक थी, अब उनके लिए आत्मबोध का स्थल बन गई थी। कथा का निष्कर्ष, यह कथा हमें यह सिखाती है कि राक्षस केवल बाहर नहीं होते, वे हमारे भीतर भी होते हैं। कुंभकर्ण की खोपड़ी एक प्रतीक है हमारे भीतर छिपे विशाल अहंकार, नींद और अज्ञान का। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, हम बाहर की दुनिया में कितना भी युद्ध जीत लें, भीतर से हार ही जाते हैं। पांडवों की यह यात्रा हमें बताती है कि सबसे महान युद्ध आत्मा का होता है, और कभी-कभी इसके लिए हमें अपने ही शत्रु कहे जाने वालों से भी सीखना पड़ता है।